राधे राधे प्यारे भक्तों। सब्र कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। मजहब चाहे जो भी हो, एक नेक व्यक्ति बने, क्योंकि हमारे कार्यों का हिसाब होगा। धर्म हमारे पीछे नहीं आता, बल्कि वे लोग आते हैं जिन्हें हमने अपना दृष्टिकोण बदलकर चलना सिखाया था। नित को सतर्क रहे, क्योंकि भरोसे में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। प्रेम और आदर बिना मांगे दे, क्योंकि ये चीजें सिर्फ वही व्यक्ति देता है जो आपका आदर करता है। थाली में बची रोटियां बताती हैं कि पेट भरा हुआ है। बाद में लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय, उसे निभाने के लिए सब्र और उसे पाने के लिए अच्छे भाग्य की आवश्यकता होती है। मैंने सुना था कि दुआ से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, फिर आपको वो क्यों नहीं मिला जिसे आपने ईश्वर से मांगा था। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जीवित बचकर नहीं गया है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि भलाई कहां छिपी है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक मांगोगे तो 1000 देंगे, लेकिन सबसे मूल्यवान चीज मदद है। हजारों से मदद मांगोगे तो मुश्किल से कोई एक आगे आएगा। यही दुनिया का सत्य है। लोग बोलने में आगे होते हैं, लेकिन साथ देने की बारी आने पर पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति से सच बोलना अच्छा लगता है। वह व्यक्ति जो बिना बोले आपकी हर भावना को समझ सके, वही आपका सच्चा इंसान है। नंबर करने की बारीकों की बोत, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो बस थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि दुख के बाद आने वाली प्रसन्नता की मिठास रोने से भिन्न होती है। आपको जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई आपके कितना भी करीब क्यों ना हो, वो हमेशा अपना लाभ देखता है। यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, लेकिन निःस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला ही सच्चा रिश्ता निभाता है। प्रायः नए रिश्तों में पड़ने पर पुराने रिश्ते खो जाते हैं, लेकिन याद रखें, जो सचमुच सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। कुछ लोग इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वे सत्य बोल रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा छल है, झूठ का मीठा जहर। इसीलिए अपनी समझ को इतना कुशाग्र बनाएं कि कोई आपको भ्रमित न कर सके। सच्चे हृदय से रिश्ते निभाने वाले को सबसे ज्यादा आघात लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर झूठे वादे प्रेम में ही किए जाते हैं। राजनीति सिर्फ सत्ता में ही नहीं, रिश्तों में भी होती है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब मुसीबत आती है तो सच्चे और नकली लोगों के बीच का फर्क साफ हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। ये जीवन का संघर्ष है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांधे रखती हैं और दर्द हमें अकेला छोड़ देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वह भी आपको स्मरण करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं, और जो हृदय से जुड़ा होता है उसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, आपकी सच्ची प्रशंसा सिर्फ श्मशान में ही होगी। जब आप इस संसार से जाएंगे तो लोगों को आपकी भलाई का एहसास होगा। लेकिन याद रखें, आपके कर्म आपके हैं और उन्हें किसी तारीफ की आवश्यकता नहीं है। चाहे जो भी नतीजा हो, अपने सत्य और धर्म के मार्ग से न भटकें, क्योंकि अंत में सिर्फ वही आपके साथ जाता है जो आपके कर्मों की पवित्रता में बसता है। परिवर्तन जीवन का नियम है,
या तो खुद को वक्त के साथ ढाल लें या अपने दृढ़ संकल्प से समय को झुकाना सीखें। मजबूरियों को दोष न दें बल्कि उनके साथ खड़े होना और चलना सीखें, क्योंकि परिस्थितियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि सशक्त बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता हासिल करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास, जिसे व्यक्ति प्रतिदिन करता है। इंसान प्रायः मुश्किलों में सीखता है, क्योंकि प्रसन्नता के पलों में वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर छोटा हो या पुराना, छत से पानी टपक रहा हो, लेकिन वहां जो सुकून है वो महल में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि असली शांति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनेपन की छांव में मिलती है। क्रोध एक तूफान की भांति है, जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब तक वह शांत होता है बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम शेष है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और किसी को याद कर लेता हूं। मेरी एक आदत अब भी बाकी है कि मैं लोगों को क्षमा कर देता हूं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भूल नहीं पाता। याद रखें, जिंदगी में दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या न होना आपके अपने हाथ में है। सब पर विश्वास करें, लेकिन कभी किसी पर आश्रित न रहें, क्योंकि आपकी शक्ति आपके अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी से बेहतर हूं। अगर मैं किसी के लिए अच्छा हूं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहें सोच समझ कर कहें, जो भी करें पूरे हृदय से करें, और जिस पर भी विश्वास करें उसे पहले परख लें। इंसान की नीयत और दृष्टिकोण इतनी जल्दी बदलता है कि दुनिया की कोई और चीज इतनी तीव्रता से नहीं बदलती। इंसान का मन एक क्षण में बदल सकता है। इसलिए आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले किसी को परखना आवश्यक है। मुस्कान एक रहस्यमयी पहेली है। ये जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक छिपाती है। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान को उसकी प्रसन्नता का प्रमाण न माने, उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझने का प्रयास करें। कोई भी रिश्ता सिर्फ आपकी इच्छा से अस्तित्व में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही तय करता है कि आप कब, कहां और किससे मिलेंगे। हर रिश्ता किसी न किसी मकसद के साथ आता है, कुछ सिखाने, कुछ परखने और उम्र भर आपके साथ रहने के लिए। कभी हम घंटों बातें किया करते थे और आज हम वर्षों के लिए अजनबी बन गए हैं। ये समय की चाल है कि जो कभी सबसे समीप था अब दूरी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अब वह वक्त नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशी त्याग देते थे। हमदान को अब लोग अपनी प्रसन्नता के लिए रिश्ते कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाते। स्वार्थ ने प्रेम की पवित्रता को धुंधला कर दिया है। अच्छे लोग कभी हालात के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते, वे बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। जो व्यक्ति सत्य जीता है, किसी भी परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव के प्रति सच्चा रहता है। जब कोई आपको अनदेखा करने की हर सीमा पार कर दे, तो सबसे अच्छा उत्तर यह है कि आप एक ऐसे अनजान बन जाएं जो अपनी मौजूदगी को महत्व ही न दे। अपनी उपस्थिति जबरदस्ती बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं है। अब रूठने के बाद मनाने की परंपरा समाप्त हो गई है। पहले लोग मनाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब लोग रूठे हुए व्यक्ति की जगह नया इंसान ढूंढने में ज्यादा रुचि लेते हैं। ये दुनिया भावनाओं पर नहीं बल्कि मौकों पर चलती है। ये संसार बहुत विचित्र है। यहां अच्छे लोग धोखा खाते हैं और बुरे लोगों को अवसर मिलता है। अच्छाई की बार बार परीक्षा ली जाती है, लेकिन बुराई को बिना किसी इम्तिहान के मौका मिल जाता है। लेकिन याद रखें,
कि जो अच्छा है वह अंततः विजयी होता है। ईश्वर अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन उन्हें कभी छोड़ता नहीं है, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, लेकिन कभी उनके साथ नहीं रहता। क्योंकि धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं है, लेकिन सच्चा साथ हमेशा रहता है। वहां मत जाओ जहां तुम्हारा आदर न हो, भले ही तुम्हें चांदी के चम्मच और सोने की थाली में भोजन परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान है। जहां आत्मसम्मान को आघात पहुंचे, वहां रुकने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, अपने रिश्ते समझदारी से चुने और अपने कार्यों को सच्चाई और सब्र के साथ निभाएं। यही वास्तविक जीवन का निचोड़ है। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता दोनों ही इंसान की आत्मशक्ति को निर्बल करते हैं। जो सिर्फ सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए सतर्क रहें, अपने हर क्षण को सार्थक बनाएं, क्योंकि ये वर्तमान ही आपकी सच्ची शक्ति है। यदि आप मार्ग की तलाश करेंगे तो आप खुद चलकर ही मंजिल प्राप्त कर सकेंगे। एक व्यक्ति अपने बुरे वक्त को भूल सकता है, लेकिन वह बुरे समय में अपने प्रियजनों के बदले हुए रूप को कभी विस्मृत नहीं करता। याद रखें, क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को बोझ से मुक्त करता है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि जो एक बार नहीं सुधरे उन्हें दोबारा नहीं परखना चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही लेकिन सामने आ जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सत्य को स्थान दे। जो दिल का साफ होता है उसे ही जिंदगी में सच्ची प्रसन्नता मिलती है। आज का इंसान न तो नियम मानता है और न ही वादे निभाता है, उसे सिर्फ अपने लाभ की परवाह होती है। लेकिन जो सच्ची खुशी की खोज में है, उसे नींद की शांति नहीं बल्कि शांतिपूर्ण निद्रा की आवश्यकता होती है। प्रसन्नता दौलत में नहीं बल्कि संतोष में है। बड़ा हृदय रखे, लोगों को क्षमा करें, लेकिन इतना विवेक जरूर रखें कि आप वही भूल दोबारा न दोहराएं। दुनिया में कई लोग झूठ के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि बुरी आदतों को समय रहते नहीं बदला गया तो वे जीवन नष्ट कर देती हैं। इसीलिए प्रतिदिन खुद को परखें, अपनी सोच में सुधार करें और अपने कार्यों को सही दिशा प्रदान करें। आनंद अपनी पहचान बनाने में है, किसी की परछाई बनने में नहीं। जब इंसान खुद से ही अजनबी बन जाता है तो मीलों का सफर एक क्षण में बर्बाद हो सकता है। लेकिन याद रखें, दूसरों की मान्यता से ज्यादा आत्म स्वीकृति अहम है। जो खुद को पहचानता है वही खुद को जानता है। किसी की स्वीकृति या स्वीकृति से प्रभावित ना हो। जो चला गया उसे रोको मत, जो आ गया उसे स्वीकार करो। लेकिन सबसे बढ़कर उस परमात्मा को जानो जो तुम्हारे भीतर वास करता है। वही सच्चा साथी और मार्गदर्शक है। जब अधिकार, चरित्र और आदर की बात आती है तो मौन रहना कायरता बन जाता है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह संसार में किसी भी तरह की वास्तविक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। जब पीड़ा खुद पर आती है तो उसे गहराई से महसूस किया जाता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों को दिया जाता है तो लोग इसे नाटक समझते हैं। ये स्वार्थी दुनिया है। हर कोई चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन बहुत कम लोगों में सहानुभूति होती है। जिंदगी में धन और सत्ता को नहीं बल्कि स्वभाव और रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि दौलत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और अच्छा स्वभाव इंसान को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। यदि आप बोझ बन जाते हैं तो आपके अपने भी आपको गिरा देंगे।
इसीलिए अपनी मौजूदगी इतनी मूल्यवान बनाएं कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें और इसे बोझ न समझें। यदि आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस बारे में न विचारें कि आपके साथ क्या होता है। इसके बजाय ये सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। हर परिस्थिति का साहस और सब्र के साथ सामना करें, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, केवल कार्य ही परिवर्तन लाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन कभी कभी अतीत बहुत याद आता है। ये जिंदगी का सत्य है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अतीत की स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है वह सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। जब सच्चा प्रेम होता है तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो हम भी अनजान बन जाते हैं। भरोसा हर रिश्ते का आधार है। अगर इसमें एक बार दरार आ जाए तो इसे वापस जोड़ना कठिन हो जाता है। अगर आप दुखी लोगों को नहीं पहचान पाते तो उनके चेहरे को न देखें, बल्कि उनकी आंखों में देखें। वे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपनी मुस्कान के पीछे अपनी पीड़ा छिपा रखी है। ये कड़वी बात है, लेकिन सत्य है। उधार देने से पहले विचार करें, क्योंकि आपके अपने लोग आपके पैसे भूल जाएंगे और आपको भीख मांगने पर विवश कर देंगे। दूसरा व्यक्ति व्यापारी होने का नाटक करेगा और आपको तारीख पर तारीख देगा और आप अपना ही धन देंगे। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे सच्चे मन से यह एहसास होता है कि इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई उसका अपना नहीं है। इंसान की फितरत स्वार्थी होती है। जब तक आप किसी के काम आते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन जब उन्हें आपसे कोई लाभ नहीं मिलेगा तो वे आपको भूलने में विलंब नहीं करेंगे। हर कोई बातें समझता है, लेकिन बहुत कम लोग अपना बर्ताव बदलते हैं। इसीलिए इस दुनिया से बहुत ज्यादा आशा न करें, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि आपको किसी की मंजूरी या समर्थन की आवश्यकता न पड़े। सत्य के मार्ग पर गिरने से बचने के लिए अपने कर्मों को पवित्र रखें और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें। यही वास्तविक प्रसन्नता और शांति का मार्ग है। सामान्य गलतियों को देखना सीखें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हर वक्त गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी मानसिकता और विचारों में इतने हठी हो जाते हैं कि हम किसी और के दृष्टि को समझने में असमर्थ होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाएं, ताकि हम दूसरों के नजरिए से भी कुछ सीख सकें। दुनिया में हर व्यक्ति वही है जिसने सच्चे मन से किसी से प्रेम किया है। जब हम किसी से पूरे हृदय से प्यार करते हैं तो कभी कभी यह भी अकेलेपन का कारण बन जाता है। यह सच्चे प्रेम का एक हिस्सा है जिसमें हमारी अपेक्षाएं नहीं होती, बल्कि हम केवल देने के लिए तत्पर होते हैं। आप उन लोगों में परिवर्तन नहीं ला सकते जो बदलाव नहीं चाहते। ये दुनिया इसी तरह काम करती है। जब तक कोई खुद अपनी सोच बदलने का संकल्प नहीं करता, तब तक उसे बदलना मुमकिन नहीं है। अगर जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो एक एक करके सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये वह वक्त है जब हम समझते हैं कि सच्चे साथी वे हैं जो मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते हैं। सुंदरता सस्ती है, लेकिन चरित्र बहुमूल्य है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी भलाई ही उसकी सच्ची पहचान है। सुंदरता समय की रेत के साथ धुल जाती है, लेकिन चरित्र वक्त के साथ मजबूत होता जाता है। घड़ी सस्ती है, लेकिन वक्त महंगा है। समय कभी लौट कर नहीं आता, और वही सबसे कीमती चीज है जिसे हम समय रहते नहीं समझ पाते। प्रसन्नता और दुख हमारी किस्मत से आते हैं। इसका अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं है। यह सच है कि हर किसी की नियति भिन्न होती है, लेकिन हमारा संघर्ष, दृष्टिकोण और कार्य ही
अंततः हमारी खुशी और दुख निर्धारित करते हैं। जो रोने वाले हैं वे महल्लों में भी विलाप करते हैं, और अगर भाग्य में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। ये जीवन का कड़वा सत्य है कि हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारी मानसिकता और विश्वास से जुड़ी होती हैं। माता और पिता की भूमिका में बस इतना ही फर्क है। मां की भूमिका जीते जी समझ में आती है और पिता की भूमिका उनके जाने के पश्चात। हम समझते हैं कि मां हमेशा हमें जीने की कला सिखाती है, जबकि हम पिता के प्रभाव को तब समझते हैं जब हम खुद जीवन के कठिन फैसले लेने की स्थिति में होते हैं। आपको समझना कठिन है। अपने फुर्सत के समय में कृपया मुझे 1 घंटे के लिए सिखाएं। जिंदगी का सच इतना जटिल है कि इसे समझने के लिए वक्त चाहिए, और हर किसी को इसे अपने जीवन के अनुभवों से समझना होता है। अपने माता पिता पर उतना ही भरोसा करें जितना आप अस्वस्थ होने पर औषधियों पर करते हैं। माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु हैं, और जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। बेशक वे थोड़े कड़वे होंगे, लेकिन आपके हित के लिए ही होंगे। माता पिता का मार्गदर्शन हमें कभी सरल नहीं लगता, लेकिन समय के साथ हम समझ जाते हैं कि उनका हर कदम हमारी भलाई के लिए था। खुद पर यकीन रखें और गुरु पर विश्वास रखें। आपके मार्ग में कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, आप रास्ता तलाश ही लेते हैं। जीवन में सबसे अहम चीज आत्मविश्वास और गुरु की शिक्षाएं हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सहायता करने के लिए सिर्फ धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची मदद हृदय से होती है। पैसे से हम किसी को कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन दिल से की गई मदद ही सच्ची सहायता है, जिसका दीर्घकालिक असर होता है। उस व्यक्ति को कभी कम मत समझो जिसका हाथ थामकर तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़े हो। जो तुम्हारे निर्बल होने पर तुम्हारे साथ खड़ा था, वही तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक है। सफलता मिलने के पश्चात कभी घमंड मत पालो, क्योंकि वही अहंकार एक दिन तुम्हें सबसे नीचे गिरा सकता है। मृत्यु सिर्फ चाहने से नहीं आती, कुछ लोगों की बातों का भी विष जैसा असर होता है। ये वार सबसे गहरा होता है, क्योंकि ये सीधे रूह तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों की बातों से दुखी ना हो, बल्कि अपनी भीतरी शक्ति को पहचाने। जब कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है तो ये आपको हौसला देता है, लेकिन जब कोई हाथ नहीं रखता तो आप खुद अपनी ताकत बन जाते हैं। और वही आत्मबल ईश्वर का एकमात्र स्रोत है। जो व्यक्ति खुद पर यकीन करता है वह सच्चे अर्थों में परमात्मा से जुड़ा है। एकमात्र फर्क यह है कि जब आप पुस्तकों से सीखते हैं तो आपको नींद आ जाती है, लेकिन जब जिंदगी आपको सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो जीवन की मुश्किलों से सीखता है वह किसी भी पुस्तक से अधिक ज्ञान हासिल करता है। सहनशीलता भी आवश्यक है, लेकिन उचित समय आने पर कहना भी आना चाहिए। व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब सामने नाइंसाफी हो तो मौन तोड़ना भी जरूरी है। मृत्यु की बाहों में आराम है, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ एक संघर्ष के रूप में ना देखें, इसे एक मौका समझें। जब तक इंसान सांस ले रहा है सब कुछ मुमकिन है। उलझन ये नहीं है कि हम अच्छे बन जाते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हमारे लिए लोग जैसे ही अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं वे अपना असली रंग दिखा देते हैं। ये वे लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सिर्फ भलाई ही काफी नहीं है, आत्मसम्मान भी अहम है। कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करें, लेकिन अब हम खुद को बहुत ज्यादा भावुक न बनाने की कोशिश करेंगे। भावनाओं में बह जाना उचित है, लेकिन जब भावनाएं आपको निर्बल बना दें तो उन्हें काबू करना सीखें।
प्रेम सब धोखा नहीं है, लेकिन ये तभी मूल्यवान है जब ये सही व्यक्ति से प्राप्त हो। इसलिए पहले खुद को पहचानें और फिर देखें कि कौन आपकी भावनाओं के लायक है। आप जितने अच्छे बनेंगे, आप लोगों को उतना ही ज्यादा तंग करेंगे। आप जितने बुरे बनेंगे, आप उतने ही सही प्रतीत होंगे। ये दुनिया मतलब पर चलती है। लोग आपकी भलाई का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप उनका अनुसरण नहीं करते तो वे आप पर इल्जाम मढ़ने लगते हैं। लेकिन याद रखें, दुनिया के नजरिए से उचित और अनुचित को न देखें, अपनी आत्मा के दृष्टिकोण से देखें। ऐसे बने कि लोग आपके आने की प्रतीक्षा करें, जाने की नहीं, क्योंकि लोग हमें उतना ही स्वीकार करते हैं जितनी उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। ये जिंदगी का सच है कि ज्यादातर लोग सिर्फ तब तक समीप रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ उनसे जुड़ा होता है। लेकिन असली रिश्ता वह है जो बिना किसी उम्मीद के निभाया जाता है। किसी को छोड़ने से पूर्व उसे वहीं वापस छोड़ दें जहां से उसने आपके साथ आरंभ किया था। जब हम किसी को छोड़ते हैं तो ये हम हैं कि हम उन्हें आदर के साथ विदा करें, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह किस दौर से गुजर रहा है और हमारे साथ चलते हुए उसने क्या क्या बर्दाश्त किया है। किसी को कुछ भी कहने से पहले एक बार अवश्य विचारें। अगर कोई आपसे वही शब्द कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? वे सोच समझकर बोले जाते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है, और बिना सोचे समझे बोले गए शब्द प्रायः रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए इच्छाओं के शहर में चलना आवश्यक है, लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए कभी किसी के बारे में गलत धारणाएं न बनाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति के जीवन में कितनी परेशानियां हैं। हर किसी की जंग अलग होती है, और हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम खुद उसी परिस्थिति को महसूस करते हैं। आपको तभी तक अहमियत दी जाती है जब तक लोगों को आपकी आवश्यकता होती है। और यही सत्य है कि समय और परिस्थितियां रिश्तों और मित्रता को बदल देती हैं। बुराई करने का वक्त नहीं है, और अगर आपके इरादे शुद्ध हैं तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। ये एक भीतरी शक्ति है जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। यदि हमारा लक्ष्य पवित्र और सही है, जब हृदय को ठेस पहुंचती है तो जुबान अपने आप शांत हो जाती है। केवल वे ही रोते हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। मतलब भी रिश्ते रखने वालों की आंखों में कोई लज्जा या आंसू नहीं होते। मौन का अर्थ सिर्फ विचार करना नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम शब्दों से ज्यादा अपने सम्मान को बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इसे दुर्बलता समझते हैं, लेकिन ये असली शक्ति है जिसे हर वक्त खुद को साबित नहीं करना पड़ता। साथ ही जिंदगी को कीमती तोहफे देने वाला नहीं, बल्कि बहुमूल्य समय देने वाला होना चाहिए। वक्त एक कीमती चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते, और इसे सही लोगों के साथ व्यतीत करना सबसे बड़ा उपहार है। मुझे एक पल के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। सहारा जितना क्षणिक होगा, आत्मविश्वास उतना ही पक्का होगा। जब मनुष्य बार बार पीड़ा सहता है तो वह न केवल हंसता है बल्कि रुदन यानी रोना भी बंद कर देता है। जब जज्बात बोझ बन जाते हैं तो हृदय उन्हें महसूस करना छोड़ देता है। किसी में घमंड है, किसी में एटीट्यूड, और हमारे पास महज एक दिल है, वह भी निश्चल और सच्चा। वह यथार्थ कहां था जिसके लिए मेरे पिता तुम्हें हर दफा आगाह करते थे। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो वही शख्स एक दिन तुम्हारा मूल्य समझने में नाकाम रहेगा। इसलिए स्वयं को इतना तबाह मत करो कि तुम्हारा वजूद ही हल्का पड़ जाए। ये अहम नहीं है कि आप कितने बड़े हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप आयु की मर्यादा को समझें। वक्त के साथ परिपक्वता ही इंसान की वास्तविक पहचान कराती है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना।
हमने ऐसी छोटे खाई हैं कि अब हृदय ने मौन रहना ही उचित समझा है। कभी कभी मनुष्य न टूटता है न बिखरता है, वह बस स्वयं से उगता जाता है, कभी भाग्य से तो कभी अपने सगे संबंधियों से। परंतु याद रखें, जो हार कर बैठ जाते हैं वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, अतः खुद को बहुत ज्यादा तनाव न दें, क्योंकि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो वे यकीनन बदलेंगे। नेक होने और असल में नेक होने में बड़ा फर्क है। संसार में कई लोग अच्छा दिखने के लिए औरों की जिंदगी से खेलते हैं, लेकिन जो सचमुच अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों में आनंद के आंसू ले आते हैं। नाता चाहे जो भी हो, मित्रता हो या प्रेम, वे सिर्फ आपका वक्त मांगते हैं। समय वह अवधि नहीं है जिसकी हमें पूरे दिन दरकार होती है। समय वह है जब हम बिना किसी खौफ या बेड़ी के खुलकर संवाद कर सकें। यह सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि यह हमें अपने ख्यालों और भावनाओं को दूसरों तक संप्रेषित करने का मौका देता है। यदि आप आज स्वयं पर कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो आप समाज के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनने हेतु सबसे अहम चीज हमारी कड़ी मेहनत और जद्दोजहद है। हम हार जीत, कामयाबी और नाकामी में इतने फंस गए हैं कि हम जिंदगी जीना ही बिसरा चुके हैं। असल में जीवन का सबसे महान लक्ष्य खुद को पहचानना है और हमें उसी पर कार्य करना है। यदि जिंदगी में कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह है सच्चे नाते और हमारी अपनी शिनाख्त है। जब तक हम खुद को नहीं जान लेते और स्वयं से प्रेम नहीं करते, तब तक हम औरों से प्रेम की वास्तविक भावना को नहीं समझ सकते। जब कोई आपको पसंद करता है तो वह आपकी खामियां भूल जाता है, किंतु जब वह आपसे घृणा करता है तो वह आपकी खूबियां भी भुला देता है। यह जिंदगी का कड़वा यथार्थ है कि लोग हमें अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका नजरिया कभी एकाग्र नहीं रहता। हमारी रातों में जितनी जगमगाहट बढ़ रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधकार गहरा रहा है। हम बाहरी चकाचौंध में जितने विलीन हो जाते हैं, हमारी भीतरी शांति और समझदारी उतनी ही घटती जाती है। ये उचित है कि मनुष्य जीवन भर प्रसन्न रहने का स्वांग रचकर बार बार चोटिल होने के बजाय हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाए। कुछ रिश्ते हमें केवल तकलीफ देते हैं और उन्हें त्यागना ही सबसे उत्तम उपाय है। जो उचित है वह सदैव मशहूर नहीं होता और जो मशहूर है वह सदैव उचित नहीं होता। जीवन में सच्चाई से बढ़ कोई खूबी नहीं है और जो लोग हमें सराहते हैं वे हमें बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। कई लतीफे महज लतीफे नहीं बल्कि चतुराई भरे होते हैं। जो कहा जाता है वह सत्य होता है। जब लोग हमारी बातों को नहीं पकड़ पाते तो हम एक परिहास के रूप में अपना सच बयां करते हैं। माना कि वक्त गुजर रहा है, किंतु हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को उचित राह दिखा सकें। वक्त सिर्फ हमारी आंखों से नहीं सुनता, बल्कि हमें अपनी वाणी से भी उसे अवगत कराना होता है। जो स्वयं को बेबस और व्यथित मान रहे हैं वे स्मरण रखें कि दुखी रहने के लिए आपके पास ताउम्र है, लेकिन प्रसन्न रहने के लिए ये महज एक जीवन है। ऊपर निहारे, संपूर्ण जीवन आपके सम्मुख खड़ा है। आपके हाथ में जो वक्त है उसका भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यही इकलौता अवसर है। मौका आपकी सबसे बड़ी दौलत है। स्याह रातें केवल उनके लिए हैं जो कठोर परिश्रम की मोमबत्ती रोशन करने से खौफ खाते हैं। जो इंसान कड़ी मेहनत को अपना कर्तव्य बना लेता है उसके जीवन में पक्का अंधकार कभी नहीं टिकता। यदि आपके अपने परिंदे किसी और के तोहफों के अभ्यस्त हो जाएं तो उन्हें कैद में रखने का कोई फायदा नहीं है। जब किसी के हृदय में आपके लिए कोई स्थान न बचे तो उसे इज्जत के साथ आजाद कर देना ही उचित है। दबाव के रिश्ते सिर्फ भार बन जाते हैं और आनंद नहीं प्रदान करते। कठिनाइयों को ये जता दें कि हम उनमें से नहीं जो उनसे खौफ खाते हैं। नहीं, हमारे पास हर परिस्थिति में जीने का कौशल है। केवल हिम्मत वाले लोग ही खतरा मोल लेते हैं और केवल जोखिम उठाने वाले ही
अपने जीवन को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। अपना क्या है और बेगाना क्या है? जो आपके जज्बातों को समझता है वो अपना है, और जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है वो अजनबी ही रहेगा, चाहे आप कितने भी समीप क्यों ना हो। नाते लहू से नहीं बल्कि समझदारी से निभाए जाते हैं। संकट की घड़ी में कड़वे स्वभाव वाले लोग काम आते हैं, और शक्कर से भी मीठे लोग अक्सर वक्त पड़ने पर दगा दे जाते हैं। मीठी बातें सबके पास होती हैं, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले विरले ही होते हैं। अतः सिर्फ लफ्जों पर न जाएं, बल्कि नीयत को परखें। इस संसार में हर शख्स दोहरा किरदार निभा रहा है। कोई भी पूर्ण रूप से नेक नहीं है और कोई भी पूर्ण रूप से खराब नहीं है। लेकिन एक बात तय है, जैसे ही लगाव समाप्त होता है, खोने का भय भी लुप्त हो जाता है। फिर चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हो, रिश्ते हो या स्वयं प्राण ही क्यों न हो। अतः किसी भी वस्तु से इतना न बंध जाएं कि वह आपका सुकून ही छीन ले। यदि आपकी नीयत रिश्ता निभाने की नहीं है तो आपकी चंद दिनों की मौजूदगी किसी के जीवन में जीवन भर का जख्म छोड़ सकती है। कभी कभी आपके वक्त बिताने की वजह से कोई भीतर से पूरी तरह बिखर जाता है। इसलिए रिश्तों को तमाशा न समझें, उन्हें एक उत्तरदायित्व माने। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो खामोश रहना सीखें। प्रसन्नता को कोलाहल प्रिय नहीं है। वास्तविक खुशी भीतरी शांति का फल है, बाहरी आडंबर का नहीं। ईश्वर से बस इतना ही प्रार्थना करें कि मैं अपने हक की रोजी रोटी खा सकूं और जिंदगी में किसी का हक न छीनूं। जब इंसान स्वार्थहीन और कर्मठ होता है तभी जीवन सही मायनों में सफल होता है। एक दिन किसी को यकीनन आपकी कमी खलेगी, लेकिन तब तक काफी विलंब हो चुका होगा। ये संसार केवल उन्हीं चीजों की कद्र करना जानता है जो उनसे दूर खिसक जाती हैं। इसलिए किसी के लिए स्वयं को बदलने या बेकार में प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपका होगा वह सदैव आपके संग रहेगा। जब मैंने अपनी ही छाया से सवाल किया कि वह हर वक्त मेरे साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और तुम्हारे साथ आखिर है ही कौन? ये दुनिया का कटु सत्य है। आपका सबसे बड़ा संबल सिर्फ आप ही हैं जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जहां मौजूदगी की कद्र नहीं होती वहां गैर मौजूदगी को भी कोई नहीं समझेगा। जब कोई स्वयं आपसे फासला बनाना चाहता है तो उसे तंग करने या जबरन उससे जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। सच्चे नाते प्राकृतिक रूप से टिके रहते हैं, उन्हें विवशता के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह अभिमान कैसा, जब सतह पर दमकने वाली चीजें भी वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। जिस काया पर हमें गुमान है वह भी समय के साथ मिट जाती है। शालीनता और सरलता ही वास्तविक ताकत है, क्योंकि दिखावा सिर्फ बाहर तक ही सीमित है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, अगर आप उसे हासिल कर लेंगे जिसे आप सुकून मानकर तलाश रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि वही चीज आपको व्याकुल कर दे तो आप क्या करेंगे? इसीलिए सच्ची प्रसन्नता अपने अंदर खोजें, बाहरी वस्तुओं में नहीं। मेरे पास आपको सौंपने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक वचन है, यदि आप अपने कार्यों और स्वाभिमान पर अटल रहते हैं तो ये संसार यकीनन एक दिन आपको सम्मान देगा। ये दुनिया महज प्रेम की बात करती है, लेकिन ये मतलब के आधार पर संचालित होती है। अतः दिखावे से दूर रहें और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान लगाएं। यदि इंसान बदल सकते हैं तो किस्मत भी बदल सकती है, किंतु यह बदलाव केवल सत्कर्मों के जरिए ही मुमकिन है। परिधान, शक्ल और जुबान अक्सर फरेब करते हैं। इंसान की असलियत तब उजागर होती है जब खराब वक्त आता है। जब तक हालात आपके पक्ष में हैं, हर कोई आपका संगी है, लेकिन जब वक्त मुश्किल होता है तभी असली और बनावटी की शिनाख्त हो पाती है। कर्मों के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही काटना होगा। इसलिए अपने कर्मों को उत्तम बनाएं, क्योंकि वक्त कभी दूसरा मौका नहीं देता।
उठना और बैठना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान सदैव अपनी ही ताकत से भरी जाती है।